नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आज आईपीएल का मुकाबला खेला जाना है, लेकिन आईपीएल का ये मुकाबला शुरू होने से पहले ही इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये मुकाबला शुरू हो पाएगा, ये सवाल क्यों उठ रहा है। बड़ी खबर के जरिए आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली और पंजाब के बीच जो मुकाबला होना है उस पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मैच पर ये संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मैच क्या हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दिल्ली का दरअसल एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इससे पहले मिचेल मार्श कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब एक और खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी टिम साइफर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआती मैचों में आपने इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हुए भी देखा होगा और अब खबर यह है कि ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों के कमरे से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। यानी कि खिलाड़ी अब होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। सभी खिलाड़ियों का डोर टू डोर सैंपल लिया जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। कोई और खिलाड़ी तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और अब अगर पॉजिटिव केस बढ़ते हैं तो फिर जो मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होना है वो स्थगित भी हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स में अब तक कोरोना के 6 केस सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले फिजियो पैट्रिक फरहाट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद जब टेस्ट किया गया तो उसमें 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव अब मिले हैं, यानी कि 4 जो हैं वो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं। इसके अलावा 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल का प्रोटोकॉल क्या कहता है, अब क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो ये खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर किसी टीम में 12 खिलाड़ी उपलब्ध हैं तो फिर आप मैदान पर उतर सकते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जो अंक तालिका में स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि एक मैच का रिस्क दिल्ली कैपिटल्स इस मौजूदा स्थिति में ले सके। अब जब टेस्ट होगा खिलाड़ी पॉजिटिव पाए जाएंगे या नहीं, ये टेस्ट के बाद साफ हो पाएगा। और जब रिपोर्ट सामने आएगी, एंटीजन टेस्ट ही जहां तक उम्मीद है वो किया जाएगा और उसके बाद जब वो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। 2 बातें जो अभी तक स्पष्ट नजर आ रही हैं। टिम साइफर्ट हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं थे और इस मुकाबले में हल्की सी उम्मीद इस बात से जगी थी कि मिचेल मार्श पॉजिटिव पाए गए हैं, वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो टिम साइफर्ट के टीम में आने की संभावना एक हल्की सी बनी जरूर थी। लेकिन अब क्योंकि वो पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो इस मुकाबले को नहीं खेलेंगे, ये तो तय माना जा रहा है। तो अब दिल्ली की प्लेइंग 11 कैसी होगी, ये कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब दिल्ली किस प्लेइंग 11 के साथ में उतरती है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि क्या यह मुकाबला हो पाएगा। तो दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले पर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मैच स्थगित हो जाएगा, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। जो आईपीएल में कोरोना का प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि अगर आपके पास 12 खिलाड़ी उपलब्ध हैं तो आप मैच करा सकते हैं। हां, अगर केवल चंद घंटे पहले, 1 या 2 घंटे पहले ये पॉजिटिव केस आया होता, दूसरे खिलाड़ियों का टेस्ट करने के लिए समय नहीं होता, तो फिर इस मुकाबले के रद्द होने की संभावनाएं बढ़ जाती, क्योंकि फिर आपके पास जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी रिपोर्ट्स नहीं मिल पाती और फिर ऐसे में ये जो मुकाबला है वो रद्द हो सकता था। लेकिन अभी जो नियम है वो क्या कहता है, वो नियम ये कहता है कि अभी सभी खिलाड़ियों के डोर टू डोर जाकर सैंपल लिए जाएंगे, उन सैंपल का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी नेगेटिव हैं। कम से कम 12 खिलाड़ियों का नेगेटिव होना बेहद जरूरी है और अगर 12 खिलाड़ी नेगेटिव होते हैं तो उसके बाद ये मुकाबला शुरू हो पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब जो जिन खिलाड़ियों के सैंपल लिए गए हैं उन खिलाड़ियों में क्या कुछ जो रिपोर्ट उनके सामने आती है, उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अगर मुकाबला शुरू होना है तो उसके लिए 12 खिलाड़ियों का नेगेटिव रिपोर्ट आनी बेहद जरूरी है। और
ऐसे में जो दिल्ली का खेमा है, जो दिल्ली का कैंप है, वहां पर कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जरूर बन गई होगी। देखना दिलचस्प यह भी होगा कि अगर मुकाबला शुरू होता है तो फिर जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में घटा है, उसका मैदान पर कितना कुछ असर देखने को मिलता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।